सुखमणि आश्रम से बिरल। आज मैं आप सभी को साक्षी भाव में कैसे रहे उसके बारे में समझाऊंगी। साक्षी भाव वो उच्च अवस्था है जो महापुरुषों ने प्राप्त की है। साक्षी भाव यानी अपने स्वरूप को पहचानना कि मैं कौन हूँ। क्या मैं मन हूँ? क्या मैं विचार हूँ? क्या मैं चित्त हूँ? क्या मैं देह हूँ? क्या मैं इंद्रिया हूँ? नहीं, मैं तो इन सभी से परे जो आत्म तत्व है मैं वो हूँ। आप सोते, जागते, बैठते, उठते यह विचार अपने मन में रखें कि ये जो मन, चित्त, देह, इंद्रियां कर रही है वो मैं नहीं हूँ। हाँ, ये सभी मैं हूँ, इसीलिए कार्य कर सकते हैं, पर मैं तो इन सभी से परे हूँ। जैसे राजा होता है तो राजा है इसलिए राज दरबार है। राज दरबार में प्रधान है, कुछ लोग है, प्रजा है, और फिर जैसा राजा कहता है वैसा ही राज दरबार में, प्रजा में सब करते हैं। लेकिन वो सभी राजा नहीं है, राजा तो एक ही है। वैसे ही आत्म तत्व ही राजा है। आत्म तत्व से सभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देह, इंद्रिया कार्य करती है। लेकिन ये सभी राज दरबारी है, प्रजा है। राजा तो एक ही है और वो है आत्मा। तो तुम राजा हो, तुम आत्मा हो, अपने आप को पहचानो। कितने मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं तो शरीर हूँ। कितने मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं तो मन हूँ। कितने मनुष्य ये सोचते हैं कि मैं तो इंद्रिय हूँ। लेकिन तुम तो इन सभी से परे आत्मा हो। जो महापुरुष होते हैं वो इस स्थिति में होते हैं, इसलिए संसारी चाहे उनके साथ कैसा भी व्यवहार करे वो स्थिर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं तो इन सभी से परे हूँ। देखे, यीशु ख्रिस्त गॉड को लोगों ने खिल्ले लगाकर सूली पे चढ़ा दिया, फिर भी वो स्थिर रहे। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, इन लोगों को माफ़ करना, इन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। इन्हें नहीं पता कि वो मुझे मार ही नहीं सकते। मैं तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मरती तो देह है। तो इसलिए यीशु ख्रिस्त स्थिर रहे, साक्षी भाव में रहे। तो साक्षी भाव में रहने से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो फिर भी आप आनंद में रह सकते हैं। आप भीतर उतर के अपने आत्मा के निकट जाए, आत्मा अनुभूति करें, फिर आपको पता चलेगा कि मैं तो सबसे न्यारा हूँ, सबसे पृथक हूँ। तुम सिर्फ साक्षी हो, वह तुम्हारा स्वरूप है। न तुम कर्ता हो, न तुम शरीर हो, न तुम भावुक हो, भावना हृदय से होती है। तुम साक्षी हो भाव के, विचारों के, न तुम विचार हो, मन से विचार होते हैं। जो सतत स्मरण करता है कि मैं साक्षी हूँ तो वो आध्यात्मिकता के उच्च शिखर तक पहुँच जाता है। देखे, आपको कोई कटु वचन कहता है तो आपके मन को दुख होता है, आपका मन दुखी होता है। लेकिन मन तुम नहीं हो, तुम तो चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। तो ऐसी परिस्थिति में तुम साक्षी भाव में रहो और स्मरण करो कि सुख दुख तो मन के होते हैं और मैं तो मन से परे अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। देखे, मैं आपको एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे आकाश है, उसमें बादल आते हैं, जाते हैं, बादल में पानी भरता है, बारिश होती है, सूरज उगता है, अस्त होता है, चंद्रमा, तारे सभी आकाश में जब रात होती है तब दिखाई देते हैं। आकाश में मेघधनुष भी बारिश के समय दिखता है, फिर चला जाता है। आकाश में कितनी पृथ्वियाँ, ग्रह, नक्षत्र, उल्काएँ, आकाश गंगाएँ हैं। पंछी आकाश में उड़ते हैं, किल्लोल करते हैं। फिर भी क्या आकाश में कोई फर्क पड़ता है? क्या वो कभी बदलता है? क्या वो अस्थिर होता है? नहीं, आकाश जैसा है वैसा ही रहता है। यानी आकाश दृष्टा है। तो तुम भी आकाश जैसे बनो, दृष्टा। तुम्हारे जीवन में
अच्छी परिस्थिति आए, विपरीत परिस्थिति आए, कोई तुम्हारे साथ रहे, कोई चला जाए, कोई तुम्हें अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, लेकिन तुम सदा आकाश की तरह साक्षी भाव में रहो। आकाश की तरह अपने स्वरूप में स्थिर रहो, अपने स्वरूप को मत छोड़ो, तो तुम्हारा जीवन अद्भुत और दिव्य होगा। तुम्हारे जीवन में दिव्य ज्योति का प्रागट्य होगा। तो तुम साक्षी भाव में, दृष्टा भाव में रहना सीखो। धीरे धीरे साक्षी भाव में रहने का प्रयत्न करो। तुम जब चलो तो ये स्मरण रखो कि ये तो मेरी देह चल रही है, मैं तो स्थिर स्वरूप आत्मा हूँ। जब तुम भोजन लो तो ये स्मरण करो कि भोजन की आवश्यकता तो मेरी देह को है। आत्मा का भोजन तो ध्यान है, गहन ध्यान है, निर्विचार स्थिति है, शून्य की स्थिति है। जब तुम सो जाओ तो स्मरण रखो कि ये तो मेरी देह सो रही है, मैं तो सदा जागृत स्वरूप आत्मा हूँ। तो धीरे धीरे तुम प्रयत्न करोगे तो तुम्हारे भीतर साक्षी भाव का निर्माण होगा। जीवंत सद्गुरु के सानिध्य में जब हम शुद्ध भाव से, पवित्र भाव से जाते हैं, तो जीवन सद्गुरु की परम कृपा जब हमें प्राप्त होती है, तो उस साधक का साक्षी भाव अपने आप ही प्रकट हो जाता है। क्योंकि सद्गुरु की कृपा बहुत महान है। गुरु कृपा वो प्रसाद है जिसे अशक्य कार्य भी शक्य हो जाता है। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरु कृपा के लिए, गुरु शक्तियों के लिए अशक्य हो। गुरु कृपा सर्व कार्य करने में समर्थ है। गुरु कृपा अशक्य को भी शक्य कर देती है। तो जीवंत सद्गुरु की कृपा प्राप्त करके आप साक्षी भाव में रह सकते हैं। जब आपका साक्षी भाव प्रकट होगा तो आपको अनुभूति होगी कि आप देह से भिन्न चैतन्य स्वरूप है। तो रोज़ाना ध्यान करें, अपने आप को पहचाने और सदा साक्षी भाव में रहकर अखंड आनंद को प्राप्त करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।